और सिया के परिवार जो है वो भी कह रहा है कि अगर सिया इस पूरे हत्याकांड में शामिल है, अगर उसने इस गुनाह को अंजाम दिया है तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ केतन का परिवार भी लगातार ये मांग कर रहा है कि सिया को कड़ी से कड़ी सजा हो। लगातार इस मामले में जांच हो रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि केतन के लुक्स को लेकर, केतन के बोलने के स्टाइल को लेकर सिया नाराज थी और इस शादी से वो खुश नहीं थी, वो शादी नहीं करना चाहती थी। कई बार उसने परिवार को मनाने की भी कोशिश की लेकिन परिवार नहीं माना। वहीं दूसरी तरफ सिया के भाई, जिससे पुलिस ने 8 घंटे की पूछताछ की है, वो ये कह रहा है कि अगर पहले से सिया के बारे में पता चलता कि वो किसी और से शादी करना चाहती है तो वो परिवार शादी नहीं कराता। अब केतन अग्रवाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिया के भाई साहिल गोयल से पूछताछ हुई है। लोनावला पुलिस ने साहिल से 8 घंटे पूछताछ की है। पुलिस की पूछताछ में सिया के भाई ने ये कहा कि सिया अगर पहले ही बताती तो हम शादी रोक देते, केतन पसंद नहीं था तो हम शादी रोक देते। पुलिस ने बयान केस डायरी में दर्ज किया है। 8 घंटे की पूछताछ सिया के भाई साहिल से लोनावला पुलिस ने की है। इस पूरे हत्याकांड को लेकर कई जो सवाल थे वो उसके सामने रखे गए थे और उसका भी ये कहना था कि अगर पहले से परिवार को पता होता तो वो सिया की शादी केतन से नहीं करवाते। सुजाता हमारे साथ जुड़ गई है। सुजाता, सबसे पहले तो जांच को लेकर बात बताइए, अपडेट दीजिए कि क्या कहां तक जो जांच है वो पहुंच पाई है और सिया के भाई ने जिस तरीके से ये बयान दिया है कि परिवार को पहले से नहीं पता था कि सिया ये शादी नहीं करना चाहती है, ये क्या दर्शाता है? जी आयुषी, देखिए इस पूरे मामले में इस 7 दिन की कस्टडी में अब तक पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग उनके हाथ लगे हैं। सबसे पहले तो जो टेक्निकल एविडेंस निकलकर सामने आए हैं उसमें ये बात जो है वो सिद्ध हो गई है कि सिया और चेतन एक रिलेशनशिप में थे और जिस दिन ये घटना होनी थी उसके पहले कई बार इन्होंने एक दूसरे से बातें की थी और जो कैफे में मिलने के CCTVs भी सामने आए हैं वो पुलिस के लिए एक ज़रूरी सुराग के तौर पर कोर्ट में काम आएगा। वही बात करें अगर सिया के भाई की तो उससे हुई पूछताछ कहीं ना कहीं इस पूरे केस में बेहद ज़रूरी है क्योंकि अब तक सिया के परिवार का वर्जन सामने नहीं आया था और अब सिया के परिवार से साहिल जो उसका भाई है, जो कई ऐसे वीडियोस में उसके साथ नज़र आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि सिया का भाई साहिल ही वो शख्स है जिसने सिया और चेतन की मुलाकात पिछले नवंबर में करवाई थी। तो कहीं ना कहीं एज ए सिबलिंग उसका स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या जानता था। अब उसके भाई का कहना कि नहीं, हम इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानते थे, तो ऐसे में अब दूसरे परिजनों से भी पूछताछ करेगी पुलिस, जिसमें आखिर सिया के माता और पिता इसके बारे में उनका क्या कहना है ये भी पूछा जाएगा। वही इस समय केतन के परिवार कहीं ना कहीं जस्टिस की मांग करते हुए वे कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे केस में ज़्यादा से ज़्यादा और सख्त से सख्त सज़ा सिया और चेतन दोनों को मिले। चेतन का परिवार फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर स्तब्ध अपने आप को बता रहा है। उनका कहना है कि ना तो वो सिया को इससे पहले जानते थे और ना ही कभी इसके बारे में सुना था। अब जब ये मामला सामने आया है तो वो सुन रहे हैं। 7 दिन की जो ये पुलिस कस्टडी 29 जून को खत्म होगी, कोर्ट में पेश की जाएगी। पुलिस कोशिश करेगी कि दोबारा से उन्हें सिया की पुलिस कस्टडी दोबारा मिले और सिया के वकील का कहना है कि वो जुडिशियल कस्टडी की मांग करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उस समय केतन को उस जगह से धक्का किसने दिया ये पुलिस के लिए भी सिद्ध करना इस सुजाता, अभी तो सिर्फ भाई से पूछताछ हुई है, क्या आने वाले समय में कुछ और परिवार के सदस्य हैं उनसे भी क्या पूछताछ कर सकती है पुलिस? जी देखिए, सारे ही परिजन फिलहाल पाइपलाइन में है, एक एक करके सभी से पूछताछ की जा रही है। सिया के परिवार के कुछ लोग फिलहाल वो सही स्थिति में नहीं थे, उनके पिता एडमिटेड थे जो कल ही डिस्चार्ज हुए हैं, तो अब उनसे जाकर पूछताछ शुरू की जाएगी। हालांकि उन्होंने अपना पक्ष पहले ही सामने रखते हुए कह दिया है कि सिया यदि इसमें कल्प्रिट है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए और उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि सिया दरअसल केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन सिया ने जो स्टेटमेंट पुलिस को दिया है उसमें वो बता रही है कि वो हमेशा से इस बात को लेकर एडमेंट थी कि वो शादी नहीं करना चाहती और जब उसने ये बात केतन को बताई तो केतन ने उससे कहा था कि अब वो शादी से पीछे नहीं हट पाएगी और यही डर कहीं ना कहीं उसे भी सता रहा था क्योंकि वो एक वेल टू डू बैकग्राउंड से आती है और जहाँ से वो आती है यदि वहाँ पर शादी टूटने जैसी बात आ जाए तो उनके समाज में उसके परिवार की इज्जत शायद उतनी ना रहे। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले के बाद सिया के परिवार से भी पूछना ज़रूरी होगा कि क्या कभी उसने अपनी अनविलिंगनेस रखी थी कि वो शादी नहीं करना
करना चाहती है, और अगर हाँ तो फिर परिवार ने इसको लेकर कोई प्रेशर बनाया था, और क्या चेतन कभी ये टॉपिक निकल कर सामने आया था। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन चेतन चौधरी और सिया ने जो कुछ किया उसको लेकर पुलिस फिलहाल अपनी जांच कर रही है। वही उनके वकील भी अब कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो सारे पक्ष हैं वो सामने निकल कर आए, और 29 जून को हम कोर्ट में देखेंगे कि इनकी कस्टडी खत्म होने के बाद पुलिस कोर्ट में पेश करेगी कि कौन कौन से सुराग उनके हाथ लगे हैं। जी बिल्कुल, अभी तो भाई से पूछताछ हुई है, अगर परिवार से आगे पूछताछ होती है सुजाता तो और भी नए खुलासे होंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बीच देखिए बड़ी खबर ये आ रही है क्योंकि लोगों के अंदर इस पूरे मामले को लेकर गुस्सा देखा जा रहा है, और आज पुणे में 6:30 बजे का समय रखा गया है जब केतन के लिए कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 3000 लोग इस कैंडल मार्च में शामिल हो सकते हैं। केतन के परिवार ने लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला जाए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग लगातार केतन का परिवार कर रहा है, और केस की निष्पक्ष जांच की मांग भी की जा रही है। छात्र और समाज के लोग शामिल हो सकते हैं इस कैंडल मार्च में। केतन के परिवार के साथ लोगों का समर्थन देखा जा रहा है, और आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कैंडल मार्च में शामिल हो सकते हैं। लगातार जो केतन का परिवार है वो यही मांग कर रहा है कि अगर सिया इस मामले में आरोपी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि लगातार नए अपडेट्स इस पूरे मामले में आ रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं कि सिया शादी से नाराज थी, वो शादी नहीं करना चाहती थी, और उसे लेकर उसने कई बार परिवार को भी बताया लेकिन परिवार नहीं माना। अब देखिए, जो सिया गोयल है उसके वकील से बात की है मेरी सहयोगी सुजाता ने, क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मामले को लेकर वो आपको सुनवाते हैं। रिश्ता रखना या नहीं रखना, इसके बारे में सिया ने क्या स्टेटमेंट दिया, उनके फैमिली ने क्या स्टेटमेंट दिया, ये तो हम चार्जशीट में ज़रूर देखेंगे। लेकिन इससे सीधा सीधा ये कंक्लूड कर देना कि उसने इतना हीनस क्राइम किया है, ये दोनों तथ्य ज़रूरी नहीं है कि मैच हो सकें। जहाँ तक आपने सीसीटीवी का बात किया, तो सीसीटीवी की अगर मैं बात करूँ तो सीसीटीवी में ऐसा कोई इंसिडेंस क्लियर नहीं सामने आया है जिसमें ये पता चल सके कि उसने ऐसा कोई जो है क्राइम कमिट किया है। और जहाँ तक हम देखें तो एक वॉचमैन है, उसका भी स्टेटमेंट है जिसको सबसे पहले वो चिल्लाई उसके गिरने के बाद, और वो आया और उसने भी यही बोला कि उसने बोला कि वो नीचे गिर गया है। तो जो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन होता है वो उसने दिया, और ये कहना कि इतना बड़ा इंसिडेंस होते समय एक भी आसपास विटनेस नहीं था, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक जो विक्टिम है वो उस जगह पे जाके खड़े होता है जहाँ पे कोई ना हो। प्लान दोनों तरफ से तो नहीं हो सकता ना, प्लान तो एक तरफ से होगा जिनको ये करना होगा। तो क्या ये सारी प्रोबेबिलिटीज मैच होती हैं, या हमारे पास कोई ऐसा विटनेस है जो ये बात को क्लैरिफाई कर सके कि सच में ऐसा हुआ था। और जहाँ तक मैंने बताया कि सेल्फ कन्फेशन जो है, जो डिटेंशन में हर इंसान अंडर प्रेशर बहुत सारी बातों को बोलता है, बताता है, कबूल करता है, लेकिन वो कानून उस बात को नहीं मानता है अनलेस अंटिल उसकी जो ये बात है वो दूसरे एविडेंस के साथ कोरबोरेट होती हो, और वो जो दूसरे कॉन्क्रीट एविडेंस है इस बात को सपोर्ट करते हो कि ऐसा हुआ था। तो इस पूरे मामले में जो है प्रोसिक्यूशन को गिल्ट जो है वो साबित करना है कोर्ट के अंदर, और हमें भी देखना है कि हम कोर्ट को सही डायरेक्शन में असिस्ट कर पाएं जिससे एक सही निर्णय जो है कोर्ट ले पाए। अब देखिए, इंसाफ की मांग कर रहा केतन अग्रवाल का परिवार कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिला। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस दौरान केतन के परिवार ने इस पूरे मामले में फडणवीस से न्याय की मांग की है, और मुख्यमंत्री ने भी केतन के परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए, केतन का परिवार मिलने पहुंचा था इस मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस से। पूरे मामले को लेकर उन्होंने सीएम से बातचीत की, और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी परिवार को ये भरोसा दिलाया है कि जो भी दोषी हैं इस पूरे मामले में उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। केतन के पिता इस दौरान मौजूद रहे। लगातार इस मामले में जो है जांच जारी है, कई नए खुलासे हो रहे हैं, और अब सीएम की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा आरोपियों को होगी।